एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस आज 26 अक्टूबर को ऑल इंडिया में एक साथ कंडक्ट करवाया गया। पेपर देने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट टूट गए हैं। क्या कुछ रहा है इस पेपर के अंदर, कट ऑफ को लेकर के कैंडिडेट परेशान है, की डिप्रेशन को लेकर के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, उन सब पॉइंट्स को इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेट वाइज वैकेंसी का जैसे हर बार एक गोल्डन बुक रिलीज़ करी जाती है चैनल के द्वारा, वो इस बार आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। स्टेट वाइज जितने भी डिपार्टमेंट है सभी की स्टेट वाइज वैकेंसी गोल्डन बुक में अवेल करा दी जाएगी। गोल्डन बुक के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको ऑप्शन फिल करने में मदद करेगी। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है हम उसको क्लियर कर लेते हैं टाइपिंग को लेकर के कि कितना टाइपिंग एरर चाहिए और मेरा इतना की डिप्रेशन हुआ है और क्या मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं। देखिए, जो सीजीएल 2023 के अंदर पोस्ट है वो 3 कैटेगरी की पोस्ट है। एक वो जो जिसके लिए आपको DEST की ज़रूरत है, एक पोस्ट जिसके लिए नॉट एप्लीकेबल, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक तीसरी पोस्ट है जिसमें आपको वैकेंसी चार्ट के अंदर CPT लिखा रहेगा। तो जिस पोस्ट के आगे NA लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, उसके लिए आपको मिनिमम कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है, जनरल की कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो 20% रहेगी मिनिमम। EWS और OBC की बात करें तो वहाँ 25% रहेगा, SC ST के लिए 30% और बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी 30% आपको देखने को मिलेगा। तो जो नॉट एप्लीकेबल वाली है उनमें बाकी पोस्टें जो आपकी जैसे कि ऑडिटर की पोस्टें होती है, अकाउंटेंट की पोस्टें होती है, कुछ असिस्टेंट की पोस्टें होती है, वो उसके अंदर आती है। जो पोस्ट DEST है, DEST के अंदर एक आपको UDC की पोस्ट मिलेगी और बाकी 2 टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। तो DEST के लिए देखिए मैक्सिमम आपका जो एरर है वो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ रहता है वो जनरल के लिए जो एरर अलाउ है आपका वो 5% है। बाकी अदर कैटेगरी की अगर बात करोगे तो 7% एरर अलाउ है आपका। सबसे कम कट ऑफ जो जाती है वो इसी पोस्ट की जाती है, टैक्स असिस्टेंट की। पिछली बार PA ऐसे था तो इस बार PA ऐसे है नहीं आपका, तो टैक्स असिस्टेंट ही रहेगा आपका और उसके लिए DEST मैंडेटरी है। बात करें CPT वाले के लिए तो CPT वालों के लिए भी आपका जो DEST है वो मैंडेटरी है, उसके लिए भी जो कट ऑफ रहेगी वो यही जो एरर है वही एप्लीकेबल होगा। अगली चीज़ हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर टेस्ट को लेकर के। कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई करना हर एक पोस्ट के लिए आपके लिए ज़रूरी है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी पोस्टें आपको दिखेंगी वैकेंसी चार्ट में, सभी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कंप्यूटर का वो निकालना ज़रूरी है। कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ मिनिमम चाहिए डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा। UR के लिए जो ज़रूरत है वो 30% की ज़रूरत है, यानी कि 60 नंबर का पेपर है तो 18 मार्क्स आपको चाहिए। 25% EWS और OBC के लिए मतलब 15 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। और अदर कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर 20% यानी कि 12 नंबर ज़रूरत है आपको, तब आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। रही बात जो CPT वाली पोस्ट होती है जहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत होती है आपकी, उनके लिए एक सेपरेट कट ऑफ निकाला जाता है कंप्यूटर के पेपर में देख करके। पिछले साल का आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा था पेपर पिछली बार का टफ आया था, इस बार का पेपर थोड़ा आसान देखने को मिला है कंप्यूटर का और अब बच्चों ने तैयारी भी अच्छे लेवल की थी। तो जो CPT वाली पोस्ट है, खासकर ASO वाली पोस्ट जो टारगेट कर रहे होंगे, कट ऑफ उसका आपको देखने को हाई मिल सकता है। उसके लिए हम अलग से सेपरेट अभी जो सर्वे कंडक्ट करवाएंगे उसमें हम आपको डिस्प्ले कर देंगे। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले बात करेंगे हम मैथ्स का। मैथ्स का पेपर देख करके बहुत सारे लोगों का यार दिल टूटा है। सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है आपको कि मैथ एक ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है खासकर SSC एस्पिरेंट का जो उनको स्कोर दिलाता है या फिर उनकी रैंक बहुत अच्छी डिसाइड करने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स का जो पेपर आया आपका कैलकुलेटिव रहा है, 18 से 20 सवाल डुएबल थे, उसके बाद कैलकुलेशन में कैंडिडेट अटक गए हैं। SSC का जो एक अपना ट्रेंड होता है प्रीवियस ईयर का, मैक्सिमम लोगों ने वो थोड़ा उससे डिफिकल्ट लेवल का, लेकिन जब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा होता है, टाइम लिमिट 1 घंटे का समय रहता है, आपको रीजनिंग भी करना है, मैथ्स भी करना है, तो कहीं ना कहीं आपका पैनिक लेवल बढ़ता है। दूसरी बात, जब कैलकुलेशन रहता है और आप विद इन टाइम उस एग्ज़ाम के माहौल में, देखो बाहर जो चीज़ें हो रही होती हैं कि यार ये सवाल यहाँ से सब कराए करो आए हुए थे, जब आप उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हो, सुबह उठते हो, खाए पिए हो कि नहीं हो, वो एक एग्ज़ाम का पूरा दिन होता है। उस दिन आपका माइंड सेट कैसा रहा वो खेल अलग होता है। तो उस टाइम पीरियड में यार कोई छोटे छोटे कैलकुलेशन आपके अटक जाते हैं, उससे क्या होता है कि दूसरा सेक्शन आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस मैथ्स के पेपर ने कैंडिडेट का बहुत कुछ लॉस कर दिया। मैक्सिमम के जो अटैम्प्ट देखने को मिले हैं वो 24 से 25 लेवल तक का। अब वही रहता है कि जब आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं आप तो कुछ ट्राई भी कर लेते हैं, हिट एंड ट्राई लगा करके भी ऑप्शन आपको टिक करना होता है, बिकॉज आपको पता है कि कम अटेम्प्ट करने पर भी सिलेक्शन नहीं है। देखो, और पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ देखने को मिला है। बात करें GS और रीजनिंग की, तो GS और रीजनिंग भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ कैंडिडेट को देखने को मिला है। GS को लेकर कैंडिडेट हर बार ऐसे रहते हैं कि यार वो फिक्स है आपका कि 14-15 सवाल ही बन रहे हैं। आपका मेन जो रहता है आपका मैथ्स का ही रहता है
और उसको लेकर कैंडिडेट का कहीं ना कहीं जो टेंशन देखने को मिला वो जायज़ था। इंग्लिश को भी मॉडरेट से टफ की तरफ बताया गया। तो पेपर का अगर हम ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ सेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें यार कि जो अभी एसएससी ने कंटेंट को लेकर के अभी काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी झलक हो सकती है आगे आने वाले समयों में। हो सकता है कि यार इस लेवल की क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन इनका इम्पैक्ट और भी जगह पर पड़ता है आपका। आप इन सब चीज़ों को लेकर परेशान ना होइए कि आपकी पढ़ाई कम रही थी या फिर आपका ये कुछ करा, सभी के साथ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देखने को मिला है। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कट ऑफ को लेकर के आप परेशान होंगे उसको जानने को लेकर के। कई सारे लोग 5 महीने 6 महीने से फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो कई लोग कई सालों से लगे हुए हैं जो अटेम्प्ट देते आ रहे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट देते आ रहे हैं। कई लोगों ने भी एक्सटेंशन ले रखी है, ज्वाइनिंग नहीं करी है पीछे के एग्जाम्स में, कई लोग के दूर आए हुए, कई लोगों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था। तो कट ऑफ से पहले कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने जरूरी है, एक एक करके हम उस पर बात कर लें। कोई भी कट ऑफ हम जब डिसाइड करते हैं देखते हैं तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वैकेंसी है। 8,500 के आसपास वैकेंसी आपको अभी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है एसएससी जब आपका फाइनल रिजल्ट निकालती है। तो नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज सीजीएल 2022 में एसएससी ने मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराया और जिससे काफ़ी कुछ लॉस देखने को मिला, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा सेट किया जा रहा है, जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे कट ऑफ को तो वो कहीं ना कहीं जायज़ नहीं रहेगा, बिकॉज इस बार का लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की तरफ रहा है। अगली चीज़ देखो, समय के साथ साथ हर एक कैंडिडेट अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। नौकरी की समस्या आप देख रहे हो, स्टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, सेंट्रल की भी बस एक एसएससी बची हुई है जहाँ पर वैकेंसी रेगुलर देखने को मिल रही है। और लोग अच्छी प्राइवेट जॉब छोड़ करके भी इस तरफ आए हुए हैं और अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आए हुए हैं। कहीं ना कहीं यार कंपटीशन का लेवल आते हुए समय के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों के कट ऑफ को एक बार जरूर ऊपर नीचे देखा जाए तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो आपकी चीज़ें सामने लेके आया जा रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यार ये आपको ये भी चीज़ें रहती हैं कि कई लोग कम मार्क्स ला करके भी, देखो जो रियलिटी है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो मेन कंपटीशन रहता है, अगर 8,000 वैकेंसी है तो 11,000 12,000 तक उन्हीं का स्कोर मैटर करता है आपका कंपटीशन वही। क्योंकि मैक्सिमम अब जो देखने को मिल रहा है कि लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, भले जॉब रहते हुए भी पोस्ट को वो ऑप्ट कर ले रहे हैं पोस्ट को। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कट ऑफ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ये जो कट ऑफ है ये एक पोस्ट लेने के लिए है, एक मिनिमम पोस्ट 2400 ग्रेड पे की जो सबसे कम कट ऑफ रहेगी वो टैक्स असिस्टेंट की रहेगी, टीएसीबीआईसी की रहेगी। और वो यूआर के लिए आप अगर बात करोगे तो 310 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकते हैं, ओबीसी का 300 के अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस 297 298 के अप्रॉक्स आप देख सकते हो, एससी का 280 के अप्रॉक्स और एसटी का 265 के अप्रॉक्स कहीं ना कहीं इसके आसपास रहेगा। डीमोटिवेट ना होइए, पैनिक ना होइए, सर्वे कंडक्ट कराए जा रहे हैं और अच्छे से 46 के लिए और एक्यूरेट, क्योंकि फाइट जो रहेगी 46 के लिए ज़्यादा रहेगी। रिपीटर्स हर बार 46 के लिए जाते हैं और हर एक कैंडिडेट 46 चाहता है। नॉर्थ के लिए अलग फाइट रहती है, लेकिन ठीक है, जो मेहनत की है सबको उस हिसाब से अपनी पोस्ट मिल पाएगी। स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए गोल्डन बुक जल्दी आप तक पहुंच रहा है। किसी तरह की कोई और हेल्प चाहिए तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा।